नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। इटारसी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, आईपीएल सट्टे के अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का पर्दाफाश, 14 लाख का मशरूका जब्त। अधिकारियों की लापरवाही पर भड़के सभापति जाधव, दी आंदोलन की चेतावनी। भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती पर भड़की कांग्रेस, 24 घंटे का अल्टीमेटम, आत्मदाह की चेतावनी। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मीना वर्मा को मिली मंडलम की कमान। पुलिस की कार्रवाई, अवैध शराब के साथ 3 गिरफ्तार, सार्वजनिक स्थान पर जाम छलकाते एक पकड़ाया। महाराष्ट्र महिला समाज ने मनाया चैत्र गौरी हल्दी कुमकुम उत्सव, ब्राह्मण समाज की महिला पदाधिकारियों का किया सम्मान। इटारसी बाजार में अतिक्रमण पर नगरपालिका का डंडा, वसूला जुर्माना। और अब बढ़ते हैं आगे। शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने और सड़कों को व्यवस्थित करने के लिए नगरपालिका प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को नगरपालिका की टीम ने बाजार का औचक निरीक्षण किया और दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस विशेष अभियान के दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती ऋतु मेहरा एवं स्वयं फील्ड पर मौजूद रही। उनकी उपस्थिति में नगरपालिका की टीम ने नियम तोड़ने वाले दुकानदारों पर नकेल कसी और मौके पर ही 3000 रुपये का जुर्माना वसूल किया। सीएमओ ने पूरी व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया और स्पष्ट किया कि शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नगरपालिका प्रशासन ने सभी व्यापारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपना सामान दुकान की सीमा के भीतर ही रखें। अधिकारियों का कहना है कि सड़क एवं सार्वजनिक स्थानों पर किया गया अतिक्रमण न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे राहगीरों को भी भारी असुविधा होती है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण पाया गया तो सामान जब्ती के साथ साथ और भी कठोर अवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने और सड़कों को व्यवस्थित करने के लिए नगरपालिका प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आईपीएल सीजन के दौरान सट्टे का काला कारोबार करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के खिलाफ इटारसी पुलिस ने जिले के इतिहास की सबसे बड़ी स्ट्राइक की है। सोमवार को नर्मदापुरम एसपी साई कृष्णा थोटा ने एसडीओपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में इस पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने नाला मोहल्ला क्षेत्र में दबिश देकर 4 हाईटेक सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 25 मोबाइल, लैपटॉप और बैंक खातों में जमा राशि सहित कुल 14,22,000 रुपए का मशरूका बरामद किया गया। एसपी थोटा ने बताया कि 12 अप्रैल को मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के बाद थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला की टीम ने नाला मोहल्ला में दबिश दी थी। पूछताछ में मुख्य आरोपी अंकित अजनेरिया ने स्वयं स्वीकार किया कि वह दिल्ली में सट्टा बाजार के बड़े गुर्गों से मिलकर आया था और वहीं से अवैध कारोबार के गुण सीखे थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे पकड़े जाने के डर से बार बार सट्टे की वेबसाइट बदलते रहते थे। इस कार्रवाई का सबसे गंभीर पहलू बैंक खातों का दुरुपयोग है। एसपी ने स्पष्ट किया कि गिरोह जिन खातों में लेन देन कर रहा था उनके असली मालिकों का पता लगाया जा रहा है। जिन लोगों ने चंद रुपयों के लालच में अपने खाते सटोरियों को दिए वे भी सह आरोपी बनाए जाएंगे। अक्टूबर-नवंबर से सक्रिय इस गिरोह ने अब तक करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया है, जिसकी जांच जारी है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी शिक्षित हैं और तकनीकी रूप से सक्षम है। अंकित अजनेरिया मुख्य संचालक नाला मोहल्ला, पंकज अजनेरिया सह संचालक नाला मोहल्ला, दीपक जुनानिया मैरा गाँव, रोहित सक्सेना नाला मोहल्ला सहयोगी है। पुलिस ने मौके से किसी हाईटेक कंट्रोल रूम जैसा सेटअप बरामद किया है। इलेक्ट्रिक गैजेट्स में 25 मोबाइल, 2 फ़ोन, लैपटॉप, एक टैबलेट और एक प्रोजेक्टर, नेटवर्क सेटअप, हाई स्पीड वाईफाई और विभिन्न फर्जी सिम कार्ड। फ्रीज की गई राशि बैंक खातों में मौजूद 5,89,000 रुपये को जल्दी से पुलिस ने होल्ड कराया है। कुल कीमत 14,22,000, सामान, बैंक बैलेंस, यह सभी प्राप्त हुए हैं। एक नज़र में अगर इस अपराध को देखा जाए तो शिक्षित अपराधी हैं। पकड़े गए चारों आरोपी पढ़े लिखे हैं जो शॉर्टकट से अमीर बनने के चक्कर में सट्टे के दलदल में उतरे। आरोपी लिंक जैसी साइट्स का उपयोग करते थे और नियमित अंतराल पर अपनी डिजिटल पहचान बदल लेते थे। पुलिस जांच कर रही है कि 25 मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल हो रही सिम किसके नाम पर जारी हो गई थी। सट्टा खिलाने वालों के साथ साथ उन लोगों की भी पहचान की जा रही है जो इनके माध्यम से दांव लगा रहे थे। एसपी साई कृष्णा थोटा ने इस बड़ी सफलता पर थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला, उप निरीक्षक सुरेश चौहान, रीना खरे और पूरी टीम की पीठ थपथपाई। उन्होंने चेतावनी दी कि आईपीएल के दौरान
जिले में कहीं भी अवैध सट्टा संचालित हुआ तो वहां के जिम्मेदारों पर ही कड़ी कार्रवाई होगी। इटारसी पुलिस की इस कार्रवाई से न केवल स्थानीय सटोरियों से हड़कंप है, बल्कि उनके दिल्ली स्थित आकाओं तक पहुंचने के लिए पुलिस अब फॉरवर्ड लिंक्स खंगाल रही है। 12 तारीख की शाम को लगभग 8 से 9 के बीच मुखबिर सूचना पे इटारसी थाने ने मंदाला मोहल्ला में जो मकान है वहाँ पर दबिश दी, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लगभग 25 मोबाइल, 6 बैंक अकाउंट, 5 कार्ड्स, 2 लैपटॉप, 1 आईपैड और कुछ राउटर और प्रोजेक्टर जो है इन्होंने वहाँ से सीज़ किया है। और लगभग जो सारे अकाउंट्स हैं उसको देखा गया और इसमें से लगभग 5,80,000 के आसपास का मशरूका जो है वो जब्त किया गया। टोटल अगर इनका जो भी सीजर हुआ है लगभग 14 लाख के आसपास का सीजर है। इसमें कुछ गाड़ियाँ भी हैं और जो पता चला है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में वो ये है कि आरोपी जो है वो दिल्ली के कुछ लोगों से जुड़ा हुआ था, जिन्होंने इसको यहाँ का जो है एक नोडल टाइप बनाया। लेकिन इसके साथ जो अकाउंट जुड़े हुए हैं वो केवल इटारसी नहीं, संभवतः और कई सारे जगहों के अकाउंट्स जुड़े हुए हैं जिनका ये सारा लेन देन जो है वो मैनेज करता है। फिर इटारसी के भी कुछ लोग शामिल है क्या इसमें खिलाने की? अभी वो आगे विवेचना का विषय है। हम लोग प्रयास करेंगे पता करना कि कोई इटारसी के लोग भी थे क्या। जो इसमें 2 चीज़ें हैं। इसमें हमारे पास जो सिम्स मिली हैं और जो बैंक अकाउंट मिले हैं वो हमें लग रहा है कि सिम्स फर्जी है और बैंक अकाउंट भी म्यूल अकाउंट्स होंगे। तो ये भी विवेचना का विषय है, पता किया जाएगा कि अकाउंट्स इनके पास कैसे हैं। अभी तक तो इनका कोई पुराना अपराध समझ में नहीं आया है। हालांकि इसमें जो 2 मेन आरोपी हैं वो आपस में भाई हैं। सट्टा अधिनियम के अलावा सर एक और कोई धारा लगी है सर उसमें? इसमें क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम की श्रेणी में आता है तो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि जो BNS के अंदर एक ऑर्गेनाइज क्राइम का सेक्शन है वो भी अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। इसमें कोई सख्त सजा का प्रावधान है? हाँ, उसमें जो सज़ा है वो नॉर्मल जो सट्टे की सज़ा है उससे अधिक है। शहर के मराठी शाला परिसर में रविवार 12 अप्रैल को महाराष्ट्र महिला समाज ने चैत्र गौरी हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महाराष्ट्रीय महिलाओं ने पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ शिरकत की। इस धार्मिक उत्सव की खास बात सामाजिक एकजुटता रही। कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र महिला समाज ने सर्व ब्राह्मण समाज इटारसी एवं कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज इटारसी की महिला पदाधिकारियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। महिला मंडल ने इन सभी अतिथियों का आत्मीय स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया। महाराष्ट्र मंडल की महिला विंग की अध्यक्ष, सचिव और पूरी टीम के नेतृत्व में कार्यक्रम को बेहद शानदार और धार्मिक स्वरूप दिया गया। चैत्र गौरी पूजन के पश्चात महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में महिलाओं के लिए विभिन्न रोचक गतिविधियां भी आयोजित की गई, जिनमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर महाराष्ट्र महिला समाज की कार्यकारिणी ने प्रसन्नता व्यक्त की। अंत में मंडल के पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने और उपस्थित होने के लिए सभी समाज की महिलाओं एवं अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त किया गया। सब लोग आपका इतना समाज का इतना बड़ा प्रोग्राम होने के बाद भी इतना अमूल्य समय निकाल के यहाँ आए, इसलिए महाराष्ट्र महिला मंडल की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। भीषण गर्मी और तपते पारे के बीच शहर में हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर जिला एवं नगर कांग्रेस कमेटी ने मोर्चा खोल दिया। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और अधिकारियों के रवैये पर जमकर आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवाकांत पांडे ने सत्ता पक्ष के विधायकों और सांसदों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जिले के 4 विधायक और 2 सांसद जनता का वोट लेकर अब उनकी समस्याओं से मुंह चुरा रहे हैं। पांडे ने कहा पिपरिया विधायक जनता को डरा रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी इसका करारा जवाब देंगे। 45 से 40 डिग्री तापमान में कटौती के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। डीजीएम को सूचना के बावजूद उनका न मिलना अधिकारियों की तानाशाही को दर्शाता है। आज हम नगर
नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी के नेतृत्व में सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और आपने देखा होगा कि उसमें ग्राम पंचायत बीसारोड़ा का भी पत्र लगा हुआ है। वहाँ भी बिजली की बहुत समस्या हो रही है और बिजली न रहने के कारण वार्ड में पानी की समस्याएँ हो रही हैं। और अभी जो यही ध्रुवे जी थे उनका कहना था कि जब पंखा चलता है तो मच्छर पैदा होते हैं, तो मच्छर पैदा होने से तो उसके नाम टाइफाइड और डेंगू और मलेरिया की बीमारी होगी। तो इसलिए या तो ये एमपी भी चाहती है, मध्य क्षेत्र विद्युत मंडल कंपनी चाहती है कि लाइट की अघोषित कटौती होती रहे जिससे हम लोगों का शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि 45 डिग्री और 46 डिग्री का तापमान चल रहा है। आदमी जब इसमें ज़्यादा गर्मी में कुछ उसका माथा जब गर्म होगा तो वो कार्यालय में आके कुछ भी कर सकता है। तो मैं उनसे ये आग्रह करता हूँ डी साहब से और सी साहब से कि इटारसी और नर्मदापुरम जिले में अगर कहीं कटौती हो रही है बिजली की तो उसको तत्काल सुधरवा के, हम 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, तत्काल सुधरवा के उसको सुचारू रूप से चालू करें। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यहाँ 2 सांसद हैं, 4 विधायक हैं और एक उनकी जिला अध्यक्ष है, 7 लोग नकारा हैं। मैं तो उनको 7 को बोलता हूँ ये नकारा है। ये उन लोगों की गलती है कि जो मतदाताओं ने भरपेट उनको मतदान दिया है। उसके बाद क्या कारण है कि बार बार कांग्रेस को रोड पर आना पड़ रहा है। और उस समय भी जब आप बोल रहे हैं कि हम लोग गए थे जब वहाँ पश्चिम मध्य रेलवे के ऑफिस में तो वो ताला ही वहाँ लगा के बंद भाग गए थे और आज यहाँ भी यही मामला हुआ है। तो मैं वो विधायक और सांसदों से भी आग्रह करता हूँ कि आप भी मानव हैं, आप भी मानवता का परिचय देते हुए उसके ना ये जो आम मतदाताओं की जो समस्या है इसको हल कराएं। मुंह यही नहीं चुरा रहे हैं, मुंह जनप्रतिनिधि भी चुरा रहे हैं, मुंह जो है जनप्रतिनिधि भी चुरा रहे हैं। वो केवल आप देखिए वो मीडिया में और सोशल मीडिया में छाए रहते हैं। कल पिपरिया के विधायक ने वहाँ के मतदाताओं के साथ बदतमीजी करी है। तो मतलब ये कहाँ है, कहाँ हम ये नर्मदापुरम जिला कहाँ जा रहा है? हमारा जिला, मैं उन विधायक ठाकुरदास नागवंशी जी से आग्रह करता हूँ, बहुत शांतिपूर्ण है। आप मतदाताओं को डराए धमकाए नहीं। कांग्रेस सक्षम है आपको जवाब देने के लिए और रहेगा तो हम पिपरिया में जाके आपको जवाब देंगे। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि साल भर मेंटेनेंस के नाम पर कटौती की जाती है, फिर भी गर्मी में हफ्ते में 2 बार मेंटेनेंस क्यों हो रहा है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नाला मोहल्ला के लाइनमैन दीपक सराठे वार्ड के लोगों को डरा रहे हैं और अवैध वसूली की मांग की जा रही है। गोस्वामी ने चेतावनी दी कि यदि कटौती बंद रही और अधिकारियों का रवैया नहीं बदला तो वे बिजली दफ्तर के सामने आत्मदाह करने से पीछे नहीं हटेंगे। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा विगत 12 महीने मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है। उसके बाद भी भीषण गर्मी में आम जनता परेशान हो रही है। हर हफ्ते में एक बैंक कॉलोनी फीडर हो, पुरानी इटारसी फीडर हो, मालीगंज फीडर हो, हफ्ते में 3 बार इनका मेंटेनेंस कार्य होता है। तो जिससे गर्मी का समय आम जनता को पानी की नल में दिक्कतें होती है, पानी की जन सुविधा में गर्मी से आम जनता चढ़ रही है। ऊपर से इन्होंने जो 4.5 रुपये का यूनिट आर्थिक बोझ जनता पे वो दिया है। नाले मोहल्ले में एक परिवार है, उससे वो लाइनमैन क्या नाम सराठे, दीपक सराठे विगत 1 माह से परेशान कर रहा है और धमकी देता है। तो हमने अधिकारी से ही कहा कि या तो आप उसे तत्काल वहाँ से प्रभाव से हटाया जाए और वो महिलाओं की समस्या को दूर की जाए। मैं बिजली में रीडिंग बढ़ा दूंगा आपकी, अन्यथा आप अलग से मुझे पैसे दो तो मैं आपके कम रीडिंग लिखूँगा और अन्य प्रकार की समस्याएं। और वो एक महिला नहीं है, वार्ड के बहुत से लोग शिकायत आई है हमारे पास और हम अधिकारी से मिलकर लिखित में आवेदन उनके खिलाफ देंगे। ये तानाशाही रवैया है भाजपा सरकार की से पर ये सब अधिकारी लोग मनमाना व्यवहार कर रहे हैं। इन्हें जनता की आम समस्या से कोई लेना देना नहीं है। हमारे जनप्रतिनिधि भी इन समस्याओं पर मौन है, उन्हें भी हमारे शहर की जनता की तकलीफें नहीं नज़र आ रही है। मैं उन जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करूंगा भाजपा के कि जागो आप भी, जनता ने आपको चुनकर इस कुर्सी पर बैठाला है तो आज आप जिम्मेदारी से उनकी समस्या को भी गंभीरता से लो। अगला कदम आत्मदाह किया जाएगा, एमपीपी की आँख जगाई जाएगी, यहाँ के भाजपा जनप्रतिनिधियों की आँख जगाई जाएगी कि अगर जनता के लिए हमें मरना पड़ा कांग्रेस को
तो जो भी संभव प्रयास होगा कांग्रेस के लिए खड़ी है। कांग्रेस ने बिजली विभाग को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि अघोषित कटौती नहीं रुकी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के अंत में जेई घनश्याम दुर्वे को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष विजय बाबू चौधरी, प्रदेश महासचिव राजकुमार उपाध्याय, पूर्व नगर अध्यक्ष पंकज राठौर, इरशाद अहमद सिद्दीकी, अनिल राठी, रजनीकांत सोनकर, अर्जुन कुचबंदिया, राजेंद्र गोस्वामी, योगेश त्रिवेदी, नीलेश मालोनिया, राहुल वर्मा और विक्रांत बड़कुर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए अलग अलग स्थानों से लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। इटारसी पुलिस ने शहर के 2 अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई की। भगत सिंह नगर नाला मोहल्ला स्थित शंकर मंदिर के पास से पुलिस ने दीपक कुचबंदिया 39 वर्ष को 4 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। रैदास नगर गरीबी लाइन में पुलिस ने नरेश कुचबंदिया 46 वर्ष के घर के सामने दबिश देकर उसे अवैध शराब के साथ पकड़ा। दोनों ही मामलों में पुलिस ने अवैध शराब जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज किया है। इटारसी के बैल बाजार स्थित सार्वजनिक स्थान पर बैठकर शराब पीना एक युवक को महंगा पड़ गया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी सत्येंद्र गौर 34 वर्ष को पुलिस ने खुले स्थान पर शराब पीते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी के पास से डिस्पोजल ग्लास और बियर की बोतल बरामद हुई है। शहर के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात अड़ीबाजी और जानलेवा हमले की वारदात से सनसनी फैल गई। घटना रात करीब 1:30 बजे की है, जब पेट्रोल पंप के सामने नया गुरुद्वारा सूरजगंज निवासी 27 वर्षीय आकाश शर्मा को भाट मोहल्ला निवासी आरोपी शुभ राजपूत ने रोक लिया। आरोपियों ने आकाश से जबरन 3000 रुपए की मांग की और जब उसने पैसे देने से मना किया तो वे हिंसक हो गए। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने आकाश के साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया और अचानक धारदार चाकू से उस पर हमला कर दिया। हमले के दौरान जब पीड़ित का साथी नीरज बीच बचाव करने के लिए आगे आया तो आरोपियों ने उस पर भी चाकू से वार किया और उसे घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दोनों युवकों को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शुभ राजपूत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उन्हें तलाश रही है। बता दें कि पहले पुलिस रात 11 बजे के बाद संपूर्ण बाजार बंद करा देती थी। बावजूद इसके रेलवे स्टेशन के सामने कुछ दुकानदार बाज नहीं आते हैं और अपनी दुकानें खोलकर रखते हैं। पुलिस की गाड़ी आते ही लाइट बंद करके शटर गिरा देते हैं और पुलिस के जाने के बाद फिर से दुकान खोल लेते हैं। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ भी पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ नेशनल हाईवे 46 पर ब्लॉक कॉलोनी के सामने एक तेज रफ्तार कार चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 42 वर्षीय मोहम्मद आज़ाद खान उर्फ सोनू गंभीर रूप से घायल हो गए। फरियादी साहिल खान की रिपोर्ट पर केसला थाना पुलिस ने कार चालक के खिलाफ BNS की धारा 281 और 125 के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पथरौटा पुलिस ने पांडुखेड़ी 4 लेन के पास घेराबंदी कर लखनलाल चौरे निवासी गोची तरोंदा को पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से 5 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 500 रुपये बताई जा रही है। भारतीय सैन समाज अपने आराध्य संत शिरोमणि सेन महाराज की 726वीं जयंती 14 अप्रैल को शाम 7 बजे से सूरजगंज से सरला मंगल भवन में मनाई जाएगी। अमर शहीद संत कंवर राम साहिब की 141वीं जयंती के पावन अवसर पर झूलर सेवा समिति द्वारा सेवा कार्यों के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। समिति के सदस्यों ने स्थानीय वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और उन्हें फलों का वितरण किया। इस अवसर पर झूलर सेवा समिति के पदाधिकारियों ने संत कंवर राम के जीवन मूल्यों को याद करते हुए कहा कि उनके बताए सेवा के मार्ग पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के साथ समय बिताकर समिति के सदस्यों ने सामाजिक सरोकार का संदेश दिया। इस सेवा कार्य के दौरान समिति के अध्यक्ष वासुदेव खुरानी, संस्थापक सदस्य गोपाल सिद्धवानी, संरक्षक महेश वेलेचानी, महेश नंदवानी, पूज्य पंचायत सिंधी समाज उपाध्यक्ष अनिल मिहानी एवं विकास चेलानी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर संत कंवर राम के दिखाए परोपकार के मार्ग पर निरंतर चलने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के तहत स्वीकृत सड़कों के निर्माण में हो रही देरी को लेकर नगरपालिका सभापति राकेश यादव ने सख्त रुख अपनाया है। वर्ष 2024 तक पूर्ण होने वाले डामरीकरण कार्यों को अब तक शुरू न होने पर उन्होंने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।
विशेष रूप से वार्ड 23 और 27 की 3 संयुक्त सड़कों का काम अटका होने पर सभापति ने सीएमओ श्रीमती ऋतु मेहरा को पत्र सौंपकर कड़ी नाराजगी जताई। जाधव ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि मानसून शुरू होने से पहले इन सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तो वे जनहित में उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के तहत स्वीकृत सड़कों का निर्माण में हो रही देरी को लेकर नगरपालिका सभापति वर्ष 2024 तक पूर्ण होने वाले डामरीकरण कार्यों के अब तक शुरू न होने पर उन्होंने अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए नर्मदांचल के प्रतिष्ठित मां नर्मदा एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित मां नर्मदा महाविद्यालय, जिसमें बीएड एवं डीएलएड कोर्स संचालित किया जा रहा है, एवं मां नर्मदा स्कूल जो सर्व सुविधा युक्त अंग्रेजी माध्यम से कक्षा नर्सरी से 8वीं तक 2016 से संचालित है। मां नर्मदा स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लगभग 25 से 30 एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जिससे भविष्य एवं करियर हेतु सब बच्चों का संपूर्ण विकास तथा व्यक्तित्व निर्माण होता है। विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कार युक्त वातावरण प्रदान करना है, किसी भी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल को सांस्कृतिक गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाता है। विद्यालय की विशेषता यह है कि यहाँ बिना किसी डोनेशन के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। साथ ही इंडोर आउटडोर गेम्स, माइंड गेम्स का अन्य गेम्स की सुविधा उपलब्ध है। डिजी प्रोजेक्टर के माध्यम से ई लर्निंग का विशेष रेगुलर सेशन रखा जाता है। उत्कृष्ट पढ़ाई का ही परिणाम है कि हाल ही में घोषित राज्य बोर्ड के 5वीं कक्षा का परिणाम 100% रहा एवं सभी बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। प्रवेश हेतु संपर्क करें गोची तरोदा रोड, मेहरा गांव, इटारसी। मोबाइल नंबर 9981593947, 9691992066, 9425040022। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम, इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, इटारसी। हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, इटारसी। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, आसफाबाद, इटारसी।
इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूँ आज ग्रीन पॉइंट मॉन्टेसरी स्कूल GPMS में। नर्सरी से 10 तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए GPMS। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रैसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। Hello everyone, I'm Hekmanava from class 10th and I'm Nuzan Madhya from class 9C from St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi. Admissions are open now at St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi for academic year 26-27. Hurry up, maybe the seats are limited. And makes to co-curricular activities from discipline to creativity. We focus on every child's growth. At our school, education is not just about books. It's about building confidence, curiosity, and bright future. Parents, stop scrolling your mobile phone because this might be a school you're searching for. St. Mary Coed High Secondary School, Itarsi. We explore, create, imagine, and grow every single day. Are you ready to lead the digital age? From our AI lab to our smart classrooms, we are coding the future right here. We not just learn, we innovate our dreams. Thousands of books and perfect plays, we learn, think, and lost ourselves in the stories. The ID Lab opened door for coding and technology. Learning more from computers is like stepping into the future with digital skills. Chemistry, biology, physics lab where experiments bring science to life. Stage performance, dance, music, karate, and sports activity are the true talent. Every dream gets direction and every story gets success. So, enroll your students for a better future. Admissions open for 2026-27 at St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi. दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा, और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन
जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहाँ हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। Itarsi's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। मैरागांव स्थित सी कैबिन क्षेत्र में बेरी वाले बाबा मंदिर के पीछे सोमवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने नहर में एक नवजात शिशु का शव तैरता हुआ देखा। जानकारी के अनुसार वहां बकरी चरा रही महिला पूजा चौहान की नज़र सबसे पहले नहर के कचरे में फंसे इस शव पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने अन्य ग्रामीणों को एकत्र किया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नवजात शिशु लड़का है या लड़की। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश और दुख है। गौरतलब है कि क्षेत्र में इस तरह की यह पहली घटना नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पूर्व में भी इसी तरह एक बच्चे के पैर में पत्थर बांधकर उसे नहर में फेंक दिया गया था। फिलहाल पुलिस के पहुंचने और शव को बाहर निकालने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। स्थानीय प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। भारतीय हॉकी के भविष्य को संवारने की दिशा में नर्मदापुरम जिले के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हॉकी इंडिया द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित होने वाले सब जूनियर पुरुष कोचिंग कैंप 19 अप्रैल से 25 मई के लिए घोषित 40 खिलाड़ियों की सूची में जिले के गाजी खान और अंश मल्होत्रा को चुना गया है। इन खिलाड़ियों का चयन राजगीर बिहार में संपन्न हुई 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। यह कैंप जापान के काकामिगाहारा में होने वाले मेंस न्यू 18 एशिया कप 29 मई से 6 जून की तैयारियों के मद्देनज़र आयोजित किया जा रहा है। दोनों खिलाड़ी भोपाल के साइंस सेंटर में दिग्गज कोच सरदार सिंह की देखरेख में अपनी प्रतिभा को और निखारेंगे। जिले के खेल प्रेमियों और प्रशिक्षकों ने इसे नर्मदापुरम की हॉकी के लिए एक मील का पत्थर बताया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अपनी मेहनत के दम पर ये दोनों खिलाड़ी आगामी एशिया कप के लिए अंतिम टीम में भी स्थान सुरक्षित करेंगे। शहर के वार्ड क्रमांक 9 स्थित खेड़ा तालाब को भव्य पिकनिक स्पॉट और ऑक्सीजन जोन के रूप में विकसित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने निर्माण स्थल का सघन निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने निर्माण स्थल का सघन निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया। अमृत 2.0 योजना के तहत लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे इस कायाकल्प का 45% कार्य पूर्ण हो चुका है। निरीक्षण के दौरान श्री चौरे ने गुणवत्ता को लेकर तकनीकी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस आयोजन के तहत तालाब के गहरीकरण और रिटेनिंग वॉल निर्माण के साथ साथ यहाँ नागरिकों के पाथवे, आधुनिक स्ट्रीट लाइट और कैंटीन जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। औद्योगिक क्षेत्र के समीप होने के कारण यह स्थल भविष्य में श्रमिकों और स्थानीय निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र बनेगा। तालाब के गहरीकरण से क्षेत्र के भूजल स्तर में भी सुधार होगा। निरीक्षण के दौरान उपयंत्री मयंक अरोरा और पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार यादव भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इटारसी में बैसाखी का पावन पर्व अत्यंत हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। पिछले एक सप्ताह से चल रहे विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का समापन आज विशेष अरदास और गुरु का अटूट लंगर के साथ हुआ। धार्मिक कार्यक्रमों के समापन के बाद गुरु का अटूट लंगर आयोजित किया गया। इस लंगर की खास बात यह रही कि इसमें केवल सिख समाज ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया, जो आपसी भाईचारे की एक मिसाल बना। इस अवसर पर नगर की प्रमुख हस्तियों ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। विधायक डॉक्टर शीतशरण शर्मा ने गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर गुरु चरणों में हाजिरी भरी और आशीर्वाद लिया। नगर पालिका के नवनियुक्त एल्डरमैन संदीप हुरा का गुरुद्वारा कमेटी द्वारा विशेष सम्मान किया गया। गुरु सिंह सभा के प्रधान जसवीर सिंह छाबड़ा ने जानकारी दी कि बैसाखी के उपलक्ष्य में पिछले 7 दिनों से निरंतर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने सफल आयोजन के लिए संपूर्ण साध संगत के सहयोग की सराहना की और सभी सेवादारों व श्रद्धालुओं का हृदय से आभार व्यक्त किया। पुरानी इटारसी वार्ड क्रमांक 1 में श्रीराम प्रजापति की लाइन में पिछले 3 दिनों से पानी की समस्या से क्षेत्र के रहवासी परेशान हो रहे थे। वार्ड पार्षद दिलीप गोस्वामी मौके पर पहुंचे और वार्ड की महिलाओं से चर्चा करते हुए जल्द से जल्द पानी की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया।
इसके बाद वार्ड पार्षद गोस्वामी ने नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे को इस समस्या से अवगत कराया। इसके बाद तत्काल प्रभाव से जल विभाग के अधिकारी को कहकर जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा केंद्र द्वारा डीपीसी डॉक्टर राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में संचालित नीर पखेरु योजना के एक नई दिशा मिली है। सीएसी राजकुमार बघेल ने अपने पिता स्वर्गीय राम प्रकाश बघेल की पुण्यतिथि पर जन शिक्षा केंद्र जमानी केसला में पक्षी आवास योजना की शुरुआत की। भीषण गर्मियों में पक्षियों के लिए सुरक्षित आवास, दाना और पानी सुनिश्चित करना इस सारे कार्यक्रम का उद्देश्य है ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। कार्यक्रम के दौरान जन शिक्षा केंद्र की सभी शालाओं के प्रभारियों को पक्षी आवास, घोंसले और सकोरे वितरित किए गए। साथ ही प्रधान पाठक चैतन्य राय द्वारा भी सकोरों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में डीपीसी डॉक्टर राजेश जायसवाल, प्रभारी बीआरसीसी रत्ना सोनिया और जन शिक्षक रंजना सहित कई प्रधान पाठक मौजूद रहे। यह पहल न केवल पक्षियों का संरक्षण करेगी बल्कि स्कूली बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम और संवेदनशीलता भी जगाएगी। हर विद्यालय और घर में एक छोटा सा घोंसला और दाना पानी रखने का संकल्प आसमान को फिर से चहचहाहट से भर सकता है। जिला शिक्षा केंद्र द्वारा डीपीसी डॉक्टर राजेंद्र जायसवाल के मार्गदर्शन में संचालित नीर पखेरु योजना को एक नई दिशा मिली है। सीएसी राजकुमार बघेल ने अपने पिता स्वर्गीय राम प्रकाश बघेल की पुण्यतिथि पर जन शिक्षा केंद्र जमानी में पक्षी आवास योजना की शुरुआत की। मैं श्रीमती आशा मोरे, सहायक संचालक जनजातीय कार्य विभाग, जिला शिक्षा केंद्र द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है नीर पखेरु योजना, जिसके अंतर्गत विकासखंड स्रोत समन्वय कार्यालय के जन शिक्षक श्री राजकुमार बघेल द्वारा उनके पिता की पुण्यतिथि पर विशेष पहल करते हुए घोंसले आज वितरित किए गए। मैं उनके कार्यक्रम की सराहना करती हूँ। युवा कांग्रेस का मयूर जायसवाल के नेतृत्व में निकाला जा रहा वार्ड वार्ड चलो अभियान न्यास कॉलोनी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 में पहुंचा, जहां आम नागरिकों की समस्याओं से रूबरू होते हुए उन्होंने शिकायत पत्र के माध्यम से समस्याओं को जाना। यहाँ लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है, इसके साथ ही अन्य समस्या को जानते हुए उनके निराकरण की बात रखी गई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष मयूर जायसवाल, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष सौम्य दुबे, पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष बाबू चौधरी, सेवा दल यंग ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष गजानन तिवारी, पार्षद संजय ठाकुर, प्रतीक मालवीय सहित देवांश तिवारी, आशुतोष चौधरी आदि इस अवसर पर उपस्थित रहे। युवा कांग्रेस का मयूर जायसवाल के नेतृत्व में निकाला जा रहा वार्ड वार्ड चलो अभियान न्यास कॉलोनी के क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 में पहुंचा। कांग्रेस पार्टी ने संगठन की मजबूती के लिए जमीनी स्तर पर नियुक्तियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में होशंगाबाद की पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती मीना वर्मा को मंडलम अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीनियर लीडर होने के बावजूद इस पद को स्वीकार करते हुए उन्होंने न केवल अपनी निष्ठा जाहिर की बल्कि पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को नसीहत भी दे डाली। मंडलम अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर मीना वर्मा ने कहा कि वे 5 साल नगरपालिका अध्यक्ष रहीं, प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी संभाली और हाल ही में भाजपा की जमानत जब्त कराकर पार्षद का चुनाव जीता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते मुझे यह पद स्वीकार है। यदि मुझे यह जिम्मेदारी नहीं भी दी जाती तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होती। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी के हर कार्यक्रम और आंदोलन में सक्रिय हूँ। दिग्गज नेताओं को ग्रास रूट पर काम करने की सलाह दी गई। श्रीमती वर्मा ने उन नेताओं पर निशाना साधा जो हमेशा विधायक या नगरपालिका अध्यक्ष के टिकट की दौड़ में शामिल रहते हैं। उन्होंने कहा कि लोग खुद को सीनियर बताते हैं और टिकट के दावेदार रहते हैं। पार्टी को उनके अनुभवों को लाभ भी ग्रास रूट लेवल पर लेना चाहिए। ऐसे सभी वरिष्ठ नेताओं को मंडलम स्तर पर जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि संगठन नीचे से मजबूत हो सके। केवल बड़े पदों की दौड़ में शामिल होने की बजाय ज़मीन पर उतरकर काम करने का वक्त है। उन्होंने यह भी साझा किया कि उन्होंने महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद के लिए आवेदन दिया था, जिसे नज़रअंदाज कर उन्हें मंडलम की जिम्मेदारी दी गई, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। भाजपा पर तंज कसते हुए मीना वर्मा ने कहा कि जो लोग डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वे उनके कार्यकाल के कार्यों को देख लें। उन्होंने याद दिलाया कि उनके नगरपालिका अध्यक्ष रहते हुए बस स्टैंड तिराहे पर बाबा साहिब की प्रतिमा स्थापित की गई और अंबेडकर भवन का निर्माण हुआ। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि भाजपा के शासन में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर एक छतरी तक नहीं लग सकी और अंबेडकर भवन की हालत जर्जर है। हम अब भी एक छोटे कार्यकर्ता की तरह भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मीना वर्मा के इस खड़े रुख ने जिले की राजनीति में हलचल मचा दी। उनका यह बयान सीधे तौर पर उन नेताओं की ओर इशारा है जो संगठन के छोटे पदों पर काम करने से कतराते हैं लेकिन चुनाव के समय बड़ी दावेदारी पेश करते हैं। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर।
इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। इटारसी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, IPL सट्टे के अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का पर्दाफाश, 14 लाख का मशरूका जब्त। अधिकारियों की लापरवाही पर भड़के सभापति जाधव, दी आंदोलन की चेतावनी। भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती पर भड़की कांग्रेस, 24 घंटे का अल्टीमेटम, आत्मदाह की चेतावनी। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मीना वर्मा को मिली मंडलम की कमान। पुलिस की कार्रवाई, अवैध शराब के साथ 3 गिरफ्तार, सार्वजनिक स्थान पर जाम छलकाते एक पकड़ाया। महाराष्ट्र महिला समाज ने मनाया चैत्र गौरी हल्दी कुमकुम उत्सव, ब्राह्मण समाज की महिला पदाधिकारियों का किया सम्मान। इटारसी बाजार में अतिक्रमण पर नगरपालिका का डंडा, वसूला जुर्माना। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।